Hello friends, my name is Kiran and I welcome you to my YouTube channel Pereira's English Academy. आज इस वीडियो में हम लेसन 4 के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, आपने उसे मिस कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो हम शुरू करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। What are the degrees of adjectives? ये adjectives की जो डिग्रीज हैं ये क्या होती हैं? मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज रोहन्स मैंगो इज स्वीट, कि जो रोहन के पास मैंगो है वो स्वीट है। सेकेंड इज राधिकाज मैंगो इज स्वीटर देन रोहन्स, जो राधिका के पास मैंगो है वो रोहन के मैंगो से स्वीट है। गोविंद्स मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो गोविंद का मैंगो है वो इन सभी से ज्यादा स्वीट है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में मैं सिंपल एक क्वालिटी बता रही हूं मैंगो की, कि जो रोहन के पास मैंगो है वो स्वीट है। तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू डिनोट द मियर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें एक छोटी सी क्वालिटी जब होती है तब उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, जब किसी भी चीज के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तब हम जो है पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस में मैंने क्या किया है, मैंने कंपैरिजन किया है रोहन के मैंगो का राधिका के मैंगो से। फाइन, एंड आई हैव रिटन कि जो राधिका का मैंगो है वो रोहन के मैंगो से ज्यादा स्वीट है। तो मैंने जो है हायर डिग्री यूज की है उस क्वालिटी की। फाइन, तो ये हमारी हुई कंपैरेटिव डिग्री। इसको याद करने के लिए, याद रखने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं, जहां पर कंपैरिजन हो रहा है और थोड़ी सी हायर डिग्री यूज की जा रही है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब दो चीजों को कंपेयर किया जाए। इट इज द हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव से थोड़ी सी हायर डिग्री होती है क्वालिटी की। थर्ड है हमारा गोविंद्स मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। इसमें मैंने कहा है कि जो गोविंद का मैंगो है वो इन सभी से ज्यादा स्वीट है। तो ये हुई सुपरलेटिव डिग्री। Is the highest degree of the quality and is used when more than two things are compared or set of things are compared. जब तक हम दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव की, और जब हम दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो जो सबसे हायर डिग्री है, दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री जो है उसे हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि डिग्रीज का जो डिफरेंस है और डिग्रीज होती क्या है एडजेक्टिव्स की। इसके बाद हम करेंगे कि किस तरह से जो कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है फॉर्म होती है, कि कैसे मैंने स्वीट के साथ एंड में ईयर और ईएस लगाया, और इस तरह के जो बाकी के वर्ड्स हैं उनके साथ हम एंड में क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, या किस तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो डिग्रीज हैं वो बनती हैं। लेकिन उससे पहले एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है, जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, विच इज सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? A unit of pronunciation having one vowel sound with or without consonant. जो syllable है एक pronunciation वो होता है जो मैं बोल रही हूँ। फाइन, pronunciation का एक यूनिट है जिसमें एक vowel की साउंड आ रही है और with और without consonants। फिर चाहे वो जो वॉवल की साउंड है वो कॉन्सोनेंट के साथ आए या उसके अलावा आए, फॉर्मिंग द होल पार्ट ऑफ द वर्ड, और इस वर्ड के सारे पार्ट को वो बना रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, वॉवल्स होते हैं AEIOU, ये जो 5 लेटर होते हैं अल्फाबेट के, इसे हम कहते हैं वॉवल। अब एक और कंफ्यूजन यहाँ पर अराइज हो रही है कि अल्फाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस है। ज्यादातर जो लोग हैं वो अल्फाबेट और लेटर को सेम ही कहते हैं, कि जो ए अगर सिंगल है तो वो लेटर भी है और अल्फाबेट भी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेटर्स होते हैं
अलग अलग, जैसे ए है वो लेटर है, बी है अकेला लेटर है, लेकिन जब हम पूरी ए टू जेड जो है हमारी एबीसी उसे हम बोल रहे हैं तो उसे हम अल्फाबेट कहेंगे, जिसे आप हिंदी में वर्णमाला भी कहते हैं। फाइन, तो ए टू जेड जो हमारी कंप्लीट होगी एबीसी उसे हम कहेंगे अल्फाबेट, और जो सिंगल लेटर्स हैं वो उन्हें हम लेटर्स कहते हैं, ना कि अल्फाबेट्स। फाइन, और हमारे वॉवल्स हैं ये 5 लेटर्स AEIOU। इनके अलावा जो लेटर्स बच रहे हैं हमारे अल्फाबेट में उसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंट। फाइन, तो सिलेबल क्या होता है, जिसमें एक वॉवल की साउंड आए, चाहे वो कॉन्सोनेंट के साथ आए या कॉन्सोनेंट के अलावा, और जो पूरे वर्ड को बना रहा है उसे हम कहते हैं सिलेबल। अगर नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे वाटर है, अब वाटर में 2 सिलेबल्स हैं, क्यों? जैसे मैंने बोला वाटर, 2 बार अ की आवाज आ रही है और ए हमारा क्या है, वॉवल है, तो वाटर में 2 सिलेबल्स हैं। उसी तरह बनाना, बा ना ना, 3 बार ए की आवाज आ रही है, ए हमारा वॉवल है, तो इसमें कितने सिलेबल्स हुए, 3 सिलेबल। 4th है यूनिवर्सिटी, इसमें 5 सिलेबल्स हैं, यू नी वर सी टी। फाइन, ब्रेकफास्ट में 2 सिलेबल्स हैं, ब्रेकफास्ट। ओके, तो ये था सिलेबल। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो है कि कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स किस तरह से बनते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव्स विद 1 syllable and some of more than 1 form the comparative by adding er to the positive and the superlative by adding est to the positive। नहीं समझ में आया? तो जो एडजेक्टिव्स जिनमें एक या एक से ज्यादा सिलेबल है उनके कंपैरेटिव किस तरह से बनते हैं, उस वर्ड के एंड में er लगाकर, और सुपरलेटिव कैसे बनते हैं, जो पॉजिटिव हमारी डिग्री है उसके एंड में est लगाकर। जैसे यहां पर एग्जाम्पल है स्वीट, स्वीट जो है ये पॉजिटिव डिग्री है। फाइन, इसका स्वीटर कैसे बन जाता है, जब हम er इसके एंड में लगाते हैं, और इसका सुपरलेटिव बन रहा है स्वीटेस्ट, एंड में est लगाकर। यही हमारी स्टेटमेंट कह रही थी। इस तरह के और भी वर्ड्स हैं, या आप नोट भी कर सकते हैं या आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन पॉजिटिव एंड इन ई, जब जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनके एंड में ई आए, जैसे ब्रेव के एंड में ई है, वाइट के एंड में ई है, इनके कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स कैसे बनेंगे, पॉजिटिव डिग्री के एंड में अगर हम आर लगा रहे हैं तो वो बन जाएगा कंपैरेटिव, और अगर उसके एंड में हम st लगा रहे हैं तो वो बन जाएगा सुपरलेटिव। फाइन, एग्जाम्पल है ब्रेव, ब्रेव के एंड में ई आ रहा है, और अगर हम इसके साथ आर लगाएंगे तो ये बन जाएगा कंपैरेटिव, और अगर इसके एंड में हम est लगा रहे हैं तो ये बन जाएगा सुपरलेटिव। फाइन, और नेक्स्ट टाइप इज जब पॉजिटिव के एंड में y आ रहा है तो उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनेंगे। When the positive end in y preceded by a consonant, और उसके साथ जो है कॉन्सोनेंट लगा हो, the y is changed into I, तब हम क्या करेंगे, वो जो एंड में y है ये इसे I में चेंज कर देंगे, HAPPI, और इसके साथ लग जाएगा ER कंपैरेटिव में और EST लग जाएगा सुपरलेटिव में। जैसे यहाँ पर हैप्पी है, अब उन्होंने कहा कि एंड में Y हो और उसके पहले जो है कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, वॉवल नहीं है, तो हम Y को हटाकर यहाँ पर I लगा देंगे। अगर हमें इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है तो हम इसके साथ लगाएंगे ER, HAPPIER, हैप्पियर, और अगर इसे हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है तो हम लगाएंगे HAPPI इसके साथ EST। फाइन, नेक्स्ट इज व्हेन द पॉजिटिव इज अ वर्ड ऑफ 1 syllable एंड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, जब जो पॉजिटिव है हमारा वो एक सिलेबल का वर्ड बना हो, जैसे रेड है, इसमें एक ही सिलेबल की साउंड आ रही है, एक वॉवल की साउंड आ रही है, एंड एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, और उसके एंड में एक ही कॉन्सोनेंट हो, जैसे रेड के एंड में डी है, एक ही कॉन्सोनेंट है, प्रिसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉवल, और उसके आगे एक शॉर्ट वॉवल हो। सिंपल है, अगर
एक सिलेबल है और एंड में जो है एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, फाइन। तो जो ये कैसे बनेंगे, जो एंड में कॉन्सोनेंट है उसे हम डबल कर देंगे इन केस ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, फाइन। जब फिर से हम समझते हैं, जब भी कोई ऐसा वर्ड है जिसमें एक हमारा सिलेबल है और एंड में उसके कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, जैसे रेड है, इसमें एक सिलेबल है और इसके एंड में एक कॉन्सोनेंट लगा है डी, तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को पहले तो डबल करेंगे, डी का डबल डी हो जाएगा और कंपैरेटिव बनाते टाइम उस डबल कॉन्सोनेंट के साथ ER लगेगा, सुपरलेटिव में उस डबल कॉन्सोनेंट के साथ EST लगेगा, फाइन। देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी कंफ्यूजिंग चीजें नहीं है, ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी। जो मैंने इतने सारे एग्जांपल्स लिखे हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इन्हें बार बार देखें, समझें, वीडियो को बार बार देखें, तो आप जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इज adjectives of more than 2 syllables form the comparative and superlatives by putting more and most before the positive. अब ऐसे adjectives जिनमें 2 से ज्यादा syllables हैं, फाइन, उनके हम comparative और superlative कैसे बनाते हैं, comparative में हम more लगा देंगे उस पूरे word के आगे और superlative में हम उस पूरे word के आगे most लगा देंगे, फाइन। जैसे beautiful है, इसमें आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में आ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह के हमारे और एग्जाम्पल्स हैं, फाइन। तो आप प्लीज इन सभी को नोट कर लें, अच्छे से समझें। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो फील फ्री टू आस्क मी। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी या फिर इस वीडियो के कमेंट्स में भी इन सभी को पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल और यूजफुल लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो आपके ग्रामर के लेसन्स का लिंक है वो जो एक सीरीज है वो इसी तरह से बनी रहे। थैंक यू।